हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि हाल ही में आईएमएफ ने इंडिया के नेशनल अकाउंट्स और जीडीपी डेटा को सी ग्रेड दिया था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारा पुराना डेटा सिस्टम नोटेबल शॉर्टकमिंग से भरा हुआ था। बट टुडे वी हैव अ मैसिव अपडेट। आज हम बात करेंगे कि हाउ इंडिया हैज चेंज्ड इट्स बेस ईयर टू 2024 एंड गिवन अ रिस्पॉन्स टू ऑल क्रिटिक्स। सो प्रॉब्लम क्या थी? हम 2026 में जी रहे हैं, लेकिन महंगाई इन्फ्लेशन 2012 के चश्मे से नाप रहे थे। उस लिस्ट में वीसीआर और कैसेट जैसे घोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी तक बैठे हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अब इसे रिप्लेस कर दिया है। नई लिस्ट में आपका इंटरनेट डेटा, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस और फिटनेस इक्विपमेंट शामिल है। अब डेटा वही दिखाएगा जो आप एक्चुअली खर्च कर रहे हैं। सिंपल है, अब डेटा वही बोलेगा जो आपकी जेब आज सच में फील कर रही है। सो इस रीजन का सबसे बड़ा गेम चेंजर है वेटेज शिफ्ट। पहले फूड एंड बेवरेजेस का डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि टमाटर के दाम बढ़ते ही पूरा इन्फ्लेशन ग्राफ हिल जाता था। पर जैसे जैसे देश प्रॉस्पर करता है, लोग खाने से ज्यादा लाइफस्टाइल और सर्विसेज पर खर्च करते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स में हम एंजल्स लॉ कहते हैं। अब फूड का वेट कम करके हाउसिंग और सर्विसेज को बढ़ाया गया है। इससे हमें एक स्मूथ और ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर मिलेगी, बिना किसी एरेटिक स्पाइक्स के। इस नए सिस्टम का पहला डेटा पॉइंट आ चुका है। जनवरी 2026 में इन्फ्लेशन रेट 2.75% रहा, जिसका मतलब है कि हमारी आरबीआई और फिस्कल प्लानर्स के पास अब वही नंबर्स हैं जो एक आम आदमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग को मिरर करते हैं। ये सिर्फ पेपर पर स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट नहीं है, ये ग्लोबल एजेंसीज को हमारा जवाब है कि हमारा डेटा अब प्रिडिक्टिव भी है और ग्लोबली क्रेडिबल भी। इंडिया बदल रहा है और अब हमारा डेटा भी हमारी एक्चुअल लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। डिजिटल, हेल्थ कॉन्शियस और एस्पिरेशनल। आपको क्या लगता है, क्या इस ट्रांसपेरेंसी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा? हमें जरूर बताएं।